विधानसभा चुनाव लगातार जारी हैं और इन विधानसभा चुनाव के बीच कई सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। तो आपके सबसे पहले तो आपके कैंडिडेट्स किन-किन जगहों पर और कितने कैंडिडेट आपने उतारे हैं? हमने जो 31 लोगों को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और उन 31 लोगों में से हमारे क्लियर 19 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और हमारा कुछ कारणवश और कुछ राजनीति द्वेष के चलते हमारे नई दिल्ली से हमारे अग्रवाल साहब का चुनाव नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे साथी हैं, मंगोलपुरी विधानसभा का हमारा रद्द हुआ और एक हमारा रिठाला विधानसभा से रद्द हुआ जिसको मैं खुद देख रहा था। और हमारे 4-5 ऐसे मजबूत प्रत्याशी दिल्ली के अंदर में हैं जो इलेक्शन में अपना दम दिखाए हुए हैं। बदरपुर विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हैं सैफी साहब और बुराड़ी विधानसभा से है हमारे रतन त्यागी जी और बादली विधानसभा से मुलायम सिंह जी। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्रत्याशी 19 प्रत्याशी में दमदार प्रत्याशी बहुत सारे हम दिल्ली में कंटेस्ट कर रहे हैं। और संगम बिहार से भी हमारे प्रत्याशी बड़े मजबूत हैं। और हमने जो 31 सीटों में से 14 सीटों पे हमने माइनॉरिटी को टिकट दिया। अगर आरोप प्रत्यारोपों की बात करें तो लगातार तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या अहम मुद्दे हैं कि जनता आपकी पार्टी पर विश्वास जताए? जनता हमारी पार्टी पे इसलिए विश्वास जताएगी क्योंकि जनता के साथ हम लोगों ने धोखा नहीं किया, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। हमारा एक विजन है, वो विजन अभी एक आध दिन में हम जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जारी हो जाएगा। और हम जनता की जो दुख दर्द है, जो समस्या है, दिल्ली जो है दिल्ली समस्याओं से भरी हुई है। आप दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं कैसे ट्रैफिक में फंसते हैं, कैसे गंदा पानी पी रहे हैं, कैसे रोडों पे गड्ढे हैं, मतलब तमाम। आप एजुकेशन पे बात कर लीजिए। जो ये सरकारें हैं दिल्ली के अंदर में, जो भी सरकार रही वो धोखेबाज रही। दिल्ली को ठगा उन्होंने और दिल्ली को ठग कर और फिर ठगने की तैयारी में है। और दिल्ली की जनता इन लोगों से मोह भंग कर चुकी है। और वो तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी उनके सामने है। अगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री फ्री के बारे में आज बात करेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता को इंटरनेट फ्री देने के लिए बात की थी। इंटरनेट फ्री है क्या? पानी फ्री है, उस पानी को पी सकते हैं क्या? क्या आप लोग जो है जो नीड, आपको रोड, नाली, आपको दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप फ्री पे क्या दिल्ली की जनता भिखारी है क्या? दिल्ली की जनता इतने सक्षम है, वो दूसरे को फ्री दे सकती है। लेकिन ये पंगु बनाने वाले लोग हैं। अगर दिल्ली में देना है आपको, आप अच्छी शिक्षा दीजिए। ये शिक्षा के नाम पे जो ठग रहे हैं, आपने देखा कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसमें बदलाव हुआ, उस पर बिल्डिंग को अप कर दिया गया। जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड खत्म कर दिए गए, जो बच्चे खेलते तो खेलने की जगह खत्म कर दी गई। तो आप किसको क्या करना चाहते हैं? दिल्ली का जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जिंदगी भर पूर्व रहेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ना तो वो ऑफिस में जा सकते हैं और ना वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनका कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता और दिल्ली की जनता भी विश्वास नहीं करेगी। तो आप क्या समझते हैं? है ना, अभी जो हम लोग 19 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोग कभी पावर में नहीं आए। हमने युवाओं को टिकट दी, हमने माइनॉरिटी को टिकट दी, हमने ओबीसी को टिकट दी। हम सब सर्व धर्म को लेकर हम लोग चल रहे हैं और लोग, दिल्ली की जनता हमारी तरफ आकर्षित है। अब देखते हैं अभी आने वाले इलेक्शन में होगा क्या। लेकिन अभी एक बात बताइए, जो ईमानदार सरकार बताते हैं वो इतना धनबल कहाँ से लेके आ रही है? कहाँ से इतना पैसा लेके आ रही है? 2500 रुपये कहाँ से लाएंगे? दिल्ली का रेवेन्यू क्या है पहले मैं पूछना चाहता हूँ। ये गुमराह करने के सारे खेल है। ये जो है एक बंदर जो मदारी होता है, अपने बंदर को नचाता है, ऐसे ही वो दिल्ली की जनता को बंदर समझ रहा है और खुद अपने आप को मदारी। तो ऐसे मदारी से हम दिल्ली वालों को बचना चाहिए। लेकिन तीनों पार्टी के लिए अभी हमारा मैनिफेस्टो अब तैयार हो रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग फ्री, अगर मेरे अगर उससे अगर बात करना चाहते हैं तो फ्री होना चाहिए। स्टूडेंट का पास फ्री होना चाहिए, कॉलेज के बच्चे का पास फ्री होना चाहिए, और शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और हेल्थ फ्री होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, फ्री के अलावा दिल्ली की सड़कों और दिल्ली के मोहल्ले और दिल्ली के जो गांव हैं उसको
एक अच्छे विकास मॉडल के साथ तैयार किया जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये सत्ता में है, सत्ता के घमंड में चूर है। लेकिन हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की विचारधारा एक अलग विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है, हम सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। बेशक हम एनडीए के अलायंस है, लेकिन हमारा एक अपना विजन अलग है। लेकिन अगर दिल्ली तो इलेक्शन बाद पता लगेगी। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और लगातार जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं, तो इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और आप जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, दिल्ली की जनता किस तौर पर विश्वास करेगी जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं? ये बात सच है कि दिल्ली की जनता कई बार ठग चुकी है, ठगाई में आ चुकी है। जो राजनीतिक पार्टी दिल्ली में सरकार चला चुकी है, उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं रखी। वो बोल के तो आए थे कि हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन वही भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होके जेलों में गए और बेल पे बाहर हैं। तो ये बात सच है कि जनता बड़ी असमंजस में है कि विश्वास करे तो किस पे करे। तीन जो पार्टियां हैं जो हमसे अलग चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी, तीनों पार्टियों को दिल्ली की जनता ने कई बार मौका देख लिया है। और उनके मौके, एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, लेकिन और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। तो दिल्ली की जनता से भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के रूप में 3 बार मौका देके दिल्ली की जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी को क्या करना था। पहले पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहला एक ऐसा सीएम है जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम जिसने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 7 सीट नहीं देने वाली। आज एक घोषणा दी है कि उन्हें जीएसटी फ्री होनी चाहिए। देखिए, जीएसटी फ्री होनी चाहिए तो मैं समझता हूँ कि सरकार चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना पड़ेगा कि सरकार चलती रहे। जीएसटी को सरल कैसे किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए, ना कि जीएसटी फ्री होनी चाहिए। आपको सरकार भी चलानी है। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी जल बोर्ड को लेती है 2012 में, तो वो जल बोर्ड 11,000 करोड़ के घाटे में था। आज इन्होंने 70,000 करोड़ के घाटे पे पहुंचा दिया। पहले ये बोलते थे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। आप देखिए, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, डीटीसी और एमसीडी के कर्मचारी दर भटक रहे हैं। पिछले 10 सालों से इनके दरवाजों पे चक्कर काट के वो लोग अब थक चुके हैं। उन्होंने कसम उठा ली कि हम ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। जिस तरह से तमाम पार्टियां फ्रीबीज को लेकर तमाम वादे कर रही है, महिला सम्मान योजना की जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस भी करी जा रही है। और वहीं अगर फ्रीबीज की बात करें तो वो लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे और आपका क्या रुख रहेगा इस पर? देखिए, सब कुछ जनता का है, क्योंकि जनता का शासन है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। लेकिन सुविधाएं खैरात के रूप में देने की जो पहल शुरू की है, वो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। सब कुछ जनता का है, पानी जनता का है, जल बोर्ड जनता का है और बिजली जनता के ही पैसे से, कोई फ्री में नहीं है। लेकिन सुविधा को खैरात के रूप में देने का जो तरीका अरविंद केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, ये मैं समझता हूँ बहुत गलत तरीका है। अगर फ्री देने की बात है तो आप शिक्षा फ्री कर दीजिए। आदमी के हाथों आदमी की लूट, शिक्षा पे इतनी बड़ी लूट है, क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? सबको पता है। शिक्षा फ्री कीजिए, टोटल शिक्षा फ्री होनी चाहिए और बच्चों को जाने आने का फेयर भी फ्री होना चाहिए। चाहे इसीलिए हमारा नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोजगार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो प्राइवेट हो सरकारी हो, शिक्षा सबका अधिकार है। वो अधिकार मौलिक रूप से सबको बराबर मिलना चाहिए। पहली बात, अगर फ्री करना है तो आप एजुकेशन के साथ साथ आप हेल्थ को फ्री कर दीजिए। शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, ये फ्री नहीं करेंगे। आप अगर महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करते हैं,
तो पंजाब में जो आपने वादा किया था 1,000 रुपये पर मंथ देने का, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया? जब आपने 2 साल से ज़्यादा सरकार चला ली और वो माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं, पंजाब से यहाँ आती हैं सिर्फ वो पैसा मांगने जो 1,000 रुपये का वादा किया था, तो मैं नहीं समझता इस वादे में उनका कोई ये स्टंट है चुनावी, और ये तरीका है एक लालच दे के वोट लेने का। अगर ये कुछ करना चाहते तो बुजुर्गों की पेंशन पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने बंद की हुई थी, अब जाके इलेक्शन के टाइम पे ये खोलते हैं और वो भी गुमराह करते हैं, क्योंकि पोर्टल खुलता है 24 नवंबर को, 26 नवंबर को पोर्टल बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड वो थे 80,000 लोगों को ही मिलना था। उसके बाद इन्होंने हमारे बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को गुमराह करके फॉर्म भरे हैं और वो किसी को पेंशन मिलनी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं आप घर घर बताइए कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये सिर्फ गुमराह करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, और ऐसा सीएम जो अपने बच्चों की कसम खा जाए कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा और फिर 50 करोड़ रुपए पर्दे पता नहीं कितने करोड़ रुपए के लगा ले, टॉयलेट में 2.5-3 करोड़ रुपए लगा दे, आप समझ सकते हैं कि कहाँ आम आदमी रहेगा। जो आदमी कसम खाता है कि मैं आके छठ मैया के वहाँ पर जमुना में डुबकी लगाऊंगा, इसको साफ करूंगा, मुझे 5 साल दे दीजिए, अगले 5 साल फिर दे दिए, उसके बावजूद छठ मैया इतनी गंदी जमुना के पानी में मनाई जाती है, उनका अर्घ दिया जाता है कि महिलाओं को बीमारियां तक हो गई। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये काम तो कोई किया नहीं है, हर गली को, हर रोड को खोद के डाल दिया है, सीवर नहीं है, इनके लोगों ने पानी को बेचने का काम किया है, टैंकर माफिया इनके हैं। तो मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता अब वही गलती दोबारा नहीं करेगी। गलतियां करो, आदमी गलतियों का पुतला है, लेकिन एक ही गलती बार बार मत करो। ये मौका है वोट की चोट से जवाब देने का। वीरेंद्र जी, आपके कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और क्या मुद्दे आपके इस बार रहने वाले? देखिए, हमने 30 अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी थी और बड़े जोश व खरोश से हमारा कार्यकर्ता फील्ड में उतरा हुआ है। हमारे 8 कैंडिडेट के साथ किसी न किसी तरीके से, आपको हैरत होगी, पहली बार जिसने पैसे भी, फीस भी जमा कर दी हो, 2 बजे वो इंटर कर गया हो, उसको भी पर्चा भरने नहीं दिया गया। तो ऐसे भी हालात इन लोगों ने, क्योंकि डरे हुए हैं। हमने नई दिल्ली सीट पे अरविंद केजरीवाल वर्सेस विश्वनाथ अग्रवाल को उतारा था, सीनियर एडवोकेट थे, उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया। हमने मादीपुर सीट पे हरीश कुमार जी को उतारा था, उनके पैसे जमा होने के बाद उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया, और आरओ ने टाइम लिख के दिया कि 18 तारीख को 10:45 पे आप पेपर दे दीजिए, हम आपको कंसीडर कर रहे हैं या हम आपका वो करेंगे, पर्चा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं किया। ऐसे ही कालकाजी सीट पे आतिशी ना हार जाए, उसके लिए एक हमारे माइनॉरिटी के, जिसने 10,000 रुपये भी जमा कर दिए, 2 बजे वो अंदर चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पर्चा नहीं लिया गया, उसको भी इन्होंने भगाने का काम किया। तो कितना भी कर लो, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता झांसे में नहीं आने वाली। ये वो जनता है जिन्होंने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें दी थी, इस बार 70 में से 7 सीटें मिलने वाली नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को। ठीक है।